इस क्वेश्चन बोला गया कि कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे, आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें क्या बोला गया है, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू यानी हीट एक्सचेंज प्लस वर्क डन ऑफ क्या होगा, सराउंडिंग। तो यहाँ पे जो हीट एक्सचेंज है उसको स्मॉल क्यू हम लिखते हैं, तो उसके लिए कैपिटल क्यू यहाँ पे यूज किया गया है। तो कैपिटल क्यू को हीट बोलते हो तो डेल्टा ऑफ कैपिटल क्यू क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा, यानी डेल्टा ऑफ कैपिटल क्यू इक्वल टू होता है स्मॉल क्यू प्लस जो वर्क ऑफ सराउंडिंग है उसके लिए हम ले सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू, यहाँ पे जो लिखा हुआ है यानी सराउंडिंग का वर्क। तो ये होता है फर्स्ट लॉ किसका, केमिस्ट्री का। तो इसके बेसिस पे अगर आप देखते हो तो आपका जो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट रिलेशन होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स में तो आपको पता होना चाहिए इन अ रिवर्सल प्रोसेस क्या होता है, जो वर्क ऑफ सराउंडिंग होता है और प्लस वर्क ऑफ जो सिस्टम होता है उनका सम क्या होता है, उनका सम 0 होता है। कब, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। ठीक, तो आप लिख सकते हो जो सिस्टम का वर्क होगा वो माइनस वर्क ऑफ सराउंडिंग होगा। ठीक, अब ध्यान देंगे, अगर इस रिलेशन को आप देखें रिवर्सल प्रोसेस में तो ये तो केमिस्ट्री के लिए हम लोग फर्स्ट लिख दिया, केमिस्ट्री में जो वर्क होता है हम लोग लेते हैं सराउंडिंग का। अगर इसी क्वेश्चन को हमको फिजिक्स में दे दिया जाए तो फिजिक्स में हमको लेना पड़ता है, फिजिक्स में हमको चूज करना पड़ता है वर्क ऑफ सिस्टम। वर्क हम लेते हैं किसका, सिस्टम का। तो सिस्टम के वर्क के रिस्पेक्ट में अगर इस रिलेशन को हम देखें तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा क्यू प्लस यहाँ वर्क अब क्या था, सराउंडिंग था। ये था केमिस्ट्री वाला, क्योंकि हमको वर्क ऑफ सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बात करना होता है। अगर हम इस सराउंडिंग के वर्क को लेफ्ट से लेके आ जाए यहाँ पे तो डेल्टा यू माइनस वर्क ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू होगा डेल्टा क्यू। अब माइनस वर्क ऑफ सराउंडिंग को ले सकते हो वर्क ऑफ सिस्टम, तो इसको लिख सकते हो डेल्टा यू प्लस वर्क ऑफ सिस्टम इक्वल टू डेल्टा क्यू। यानी सेम क्वेश्चन अगर आपसे फिजिक्स में पूछा जाता तो फिजिक्स में इसका आंसर होता डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ वर्क किसका होता, सिस्टम का। तो उसके बेसिस पे अगर आप टिक करते तो इसी क्वेश्चन का जो सही आंसर होता है किसके लिए, आपके फिजिक्स में। तो फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता उसमें आंसर हो जाता ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। इसमें क्या बेसिकली है, इसको आप रिलेट कर सकते हो इस तरीके से, डेल्टा क्यू इक्वल टू इस वर्क को आप यहाँ लेके आ जाओ डेल्टा यू प्लस वर्क। बट यहाँ पे ये आंसर होता कब, जब फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। केमिस्ट्री में हमारा वर्क क्या होता है, सराउंडिंग का, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो केमिस्ट्री में क्या करना है और फिजिक्स में क्या करना है आपको बता दिया। तो दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है कि केमिस्ट्री कंसिडर करता है वर्क ऑफ सराउंडिंग को और फिजिक्स करता है कंसिडर वर्क ऑफ सिस्टम को। तो बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी सारा थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स का सेम रहता है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।